बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अच्छा, ये एक और टॉपिक है, HTML रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, ये इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट या रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या चीज़ होती है। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ डिवाइसेस हैं। मतलब हमारे पास लैपटॉप भी आ चुका है, डेस्कटॉप भी है, इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन है, आईपैड है। इस तरह से मुख्तलिफ़ डिवाइसेस हैं, उनकी स्क्रीन्स मुख्तलिफ़ होती हैं। तो ऐसी वेबसाइट बने कि जो जैसे डेस्कटॉप हो तो डेस्कटॉप की तरह की वेबसाइट जो है ना वहाँ पे नज़र आए। और अगर जो है ना मोबाइल पर जाए तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, आईपैड पे जाए तो आईपैड रिस्पॉन्सिव हो। तो उसी तरीके से वो पेज एडजस्ट कर ले अपने आप को, तो उसको HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कहा जाता है। तो आजकल तो कोई मसला नहीं है, जब आप वर्डप्रेस के अंदर बनाएंगे तो वर्डप्रेस के अंदर जो वेबसाइट बनती हैं वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिव है। तो जिस तरह का डिवाइस होगा उस तरह का आप उसका लेआउट उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ अबाउट क्रिएटिंग वेब पेजेस दैट लुक गुड एज लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस। कहने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिव जो वेब डिज़ाइन होगा तो वो ऐसा वेब पेज होगा कि जो हर एक डिवाइस के ऊपर जो है वो खूबसूरत लगेगा। अब ये नीचे देखें कि ये आपको जो दिखाया गया, ये पीछे जो स्क्रीन है ये आपको दिखा रही है कि ये लैपटॉप के ऊपर, ये आईपैड के ऊपर, और ये जो है मोबाइल के ऊपर जो है ना, ये देखें ये इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। पहले जो वेबसाइट होती थी रिस्पॉन्सिव नहीं थी, और उसको अगर जो है मोबाइल पे चलाया जाता वो एडजस्ट नहीं होती थी, उसका कंटेंट जो है ना वो एडजस्ट नहीं होता था। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है ना कैसे बनाई जाएंगी। व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ अबाउट यूजिंग HTML एंड CSS टू ऑटोमेटिकली रीसाइज। कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है वो बनता है HTML और CSS से, और ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो रीसाइज कर लेते हैं अपने आप को। रिसाइज भी करता है, कुछ चीज़ों को वो हाइड कर लेता है। मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे वो दिखाएगा और मोबाइल पे उसको हाइड कर लेगा, श्रिंक कर लेता है चीज़ों को, और कभी इनलार्ज कर लेता है। और तो इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होंगी। तो ये टू मेक इट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस, इसलिए कि ये हर डिवाइस के ऊपर जो है ना आपका डिज़ाइन खूबसूरत लगे, चाहे डेस्कटॉप के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर, फ़ोन के ऊपर। तो इसको रिस्पॉन्सिव कहेंगे। अब व्यू पोर्ट क्या है? व्यू पोर्ट, सेटिंग द व्यू पोर्ट, ए क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एट द फॉलोइंग मीटा। मीटा टैग जो आपने पीछे भी देखा, डेटा अबाउट डेटा बताना होता है। तो मीटा टैग टू ऑल यूर वेब पेजेस। तो ये मीटा टैग जो है अपने तमाम जो भी पेज आप बनाए उसमें ये डालना चाहिए। अब देखें ये मीटा क्या बता रहा है ब्राउज़र। मीटा ब्राउज़र को बता रहा है कि नेम व्यू पोर्ट जो देखने का एरिया है उसका कंटेंट क्या है, कहते हैं उसकी विड्थ जो है इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। तो ये जो विड्थ तो आगे हम उसके पिक्सल देते थे, तो अब वो देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया डिवाइस डैश विड्थ। तो ब्राउज़र ख़ुद ही देखेगा कि मैं कि कौन से डिवाइस के ऊपर चल रहा हूँ। तो उस डिवाइस की वो विड्थ जो साइज़ है वो खुद कैलकुलेट करेगा। और अब जो है ये हमारा जो पेज होगा उसी पे उसकी विड्थ भी उतनी हो जाएगी। और इनिशियल स्केल जो है, जो इनिशियली दिखाएगा वो 1.0 व्यू पोर्ट होगा। तो ये देखें, ये इसको अगर आप छोटा बड़ा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को ये एडजस्ट करेगा। और इसको अपने मोबाइल पे ले जाएंगे तो मोबाइल पे जिस तरीके से मोबाइल का साइज़ होगा उस तरीके को एडजस्ट कर लेगा। दिस विल सेट द व्यू पोर्ट ऑफ योर पेज।
ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली, तो ये क्या करेगा कि ये पेज के व्यू पोर्ट को सेट करेगा, विच विल गिव द ब्राउज़र इंस्ट्रक्शन। तो ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है, ये जो हमारा ब्राउज़र है, मतलब इंटरनेट ब्राउज़र, होम वगैरह, तो उसको इंस्ट्रक्शन देगा। क्या इंस्ट्रक्शन देगा? ऑन हाउ टू कंट्रोल द पेजेस, कि कैसे पेजेस को कंट्रोल किया जाता है, पेजेस डायमेंशन, पेजेस की डायमेंशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, एंड स्केलिंग, और उसकी स्केलिंग को, तो डायमेंशन को, एक्स वाई डायमेंशन को, स्केलिंग को, उसके साइजिंग को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ वेब पेज विदाउट द व्यू पोर्ट मीटा डेटा। एक 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 वेबसाइट पेज बनाया, मगर व्यू पोर्ट मीटा डेटा ये जो है, ये स्टेटमेंट उसमें नहीं लिखी। एंड द सेम वेब पेज विद द व्यू पोर्ट मीटा डेटा, और सेम विद पेज है कि विद मीटा डेटा, ये जो स्टेटमेंट है उसके लिहाज से है। तो ये देखें, विदाउट द व्यू पोर्ट मीटा डेटा, तो इसको विदाउट व्यू पोर्ट मीटा डेटा लिखा, तो इसने इसको उस तरीके से एडजस्ट नहीं किया। और जब इसको हमने देखें, ये पिक्चर भी जो है ना उसने लेफ़्ट अलाइन की हुई है, टेक्स्ट को भी उस तरीके से उसने एडजस्ट नहीं किया। हालांकि इसको करना चाहिए था, ये मोबाइल डिवाइस है, इसके ऊपर इसको करना चाहिए। मगर ये स्टेटमेंट अगर आपने लिख दी उसके अंदर, ये वाली स्टेटमेंट अगर आपने लिख दी, तो जब अपने पेज को आप देखेंगे, मोबाइल के ऊपर देखेंगे, तो ये देखें, ये इस तरह का कुछ नज़र आएगा। तो ये खूबसूरत नज़र आ रहा है कि ऑटोमेटिकली जो विड्थ है पिक्चर की, वो डिवाइस की जो विड्थ है उसने वो ले ली, उस तरह से उसको सेट कर लिया, और टेक्स्ट को भी उसी तरीके से उसने सेट कर लिया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि रिस्पॉन्सिव चीज़, रिस्पॉन्सिव किसको कहते हैं, रिस्पॉन्सिव आप समझ किसको कहते हैं, हर डिवाइस के ऊपर आपका पेज जो है, वेब पेज जो है, वो एडजस्ट हो सके, उसके लिए आपने ये व्यू पोर्ट को इस्तेमाल करना है मीटा के अंदर। ये व्यू पोर्ट मैंने बता दिया, कंटेंट्स कैसे, विड्थ कितनी होगी, तो डिवाइस डैश विड्थ ऑटोमेटिकली उसी डिवाइस की जिस पे ये पेज रेंडरिंग करेगा उसकी साइज़ उठा के ले आएगा और ख़ुद उसको एडजस्ट करेगा। अच्छा, इसी तरीके से रिस्पॉन्सिव इमेजेस आर इमेजेस दैट स्केल नाइसली टू फिट एनी ब्राउज़र साइज। कहते हैं रिस्पॉन्सिव इमेजेस जो हैं, क्या इमेजेस होंगे कि वो स्केल हो जाएंगे अच्छे तरीके से, किसी भी ब्राउज़र के अंदर स्केल हो जाएंगे यूजिंग द विड्थ प्रॉपर्टी। और वो कैसे अपने आप को सेट करेंगे, तो वो आप जो विड्थ प्रॉपर्टी है इमेजेस की उसको यूज़ करते हुए, if the CSS width property is set to 100%, the image will be responsive and scale up and down। तो 100% अगर आप width कर दी तो इमेज जो है ना वो रिस्पॉन्सिव होगा और स्केल होगा अप एंड डाउन आप उसको स्केल कर सकेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे एक इमेज है और इस इमेज का जो स्टाइल के अंदर विड्थ दी है वो 100% दे दी, तो ये अप एंड डाउन जो है वो स्केल भी होगा 100%। उस तरीके से इसने इसको अपने आप को, ये देखें, तो बड़ा कर रहे हैं, उसी तरीके से ये अपने आप को स्केल कर रहा है। लुक एट दिस, ये अपने आप को इस तरीके से स्केल अप कर रहा है और इसकी जो रेजोल्यूशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, डिस्टर्ब नहीं हो रहा, इमेज अपने आप को एडजस्ट वो। Notice that in the example above, the image can be scaled up to be larger than its original size. A better solution in many cases will be to use the maximum width property instead। तो कहते हैं कि बेहतर ये है कि आप मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं। So using the maximum width property, if the maximum width property is set to 100%, the image will scale down if it has to, but never scale up to be larger than its original size। इस तरह से ओरिजिनल साइज से ऊपर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमने स्टाइल में मैक्सिमम विड्थ जो है ना 100% कर दी,
और हाइट जो है ना उसके ऑटो कर दी है। तो मैक्सिमम विड्थ के ऊपर वो जाएगा, उससे बाहर वो नहीं जाएगा। तो बेहतर ये है कि मैक्सिमम विड्थ जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ किया जाए। शो डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउज़र विड्थ। तो मुख्तलिफ ब्राउज़र होते हैं उसकी इमेजेस को जो है ना शो करने के लिए, तो उसको विड्थ को उसी तरीके से एडजस्ट करेगा। दी HTML पिक्चर, ये डेटा एलिमेंट है, पिक्चर एलिमेंट allow you to define different images for different browser window size। different window size के लिए हम इसको कर सकते हैं। resize the browser window to see how the image below change depending on width। तो ये width के लिहाज से अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज है। तो रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज, द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद VW VW यूनिट से इसको सेट करेंगे, विच मीन द व्यू पोर्ट विड्थ। VW से मुराद मुखफ़फ़ है व्यू पोर्ट विड्थ का। दैट वे द टेक्स्ट साइज विल फॉलो द साइज ऑफ द ब्राउज़र विंडो। तो टेक्स्ट साइज जो है उस ब्राउज़र विंडो की उसको लेकर जाएगा। तो यहाँ पे देखें स्टाइल फॉन्ट साइज 10 VW इसको दिया है। तो ये जो है व्यू पोर्ट विड्थ के लिहाज से जो है ना ये एडजस्ट होगा 10 पिक्सल। ये देखें, इसको कम करेंगे उसी तरीके से ये करेगा अपने आप। मीडिया क्यूरीज एक है चीज़ जो इसमें यूज़ होगी। इन एडिशन टू रिसाइज टेक्स्ट एंड इमेजेस, इट इज़ आल्सो कॉमन टू यूज़ मीडिया क्यूरीज इन रिस्पॉन्सिव वेब पेज। With media queries, you can define completely different style for different browser size. Example, resize the browser window to see that the three dev ये section जो है element below will display horizontally on large screen। large screen के ऊपर, बड़ी screen के ऊपर ये horizontally आएंगे and stack vertically on small screen। जब मोबाइल वगैरह पे ये आप लाएंगे तो ये stack vertically ऊपर नीचे जो है ना ये शो। तो इसमें हमने ये जो मीडिया को यूज़ किया है, मीडिया क्यूरीज को यूज़ किया है और स्टाइल को यूज़ किया है। तो मीडिया क्यूरी में हमने कहा स्क्रीन एंड मैक्सिमम वेट जो है ना 800 पिक्सल के ऊपर जो है ना ये इसको चेंज करेगा। लेफ़्ट मेन और राइट को जो है वो वेट्स उसकी 100% करेगा। तो इसको इसको ये देखें, इसको बड़ा करें और साइज़ बड़ा इसका करें तो ये देखें ये हॉरिजॉन्टली शो करेगा, और साइज़ अगर कम करें तो फिर 800 पिक्सल से कम होगा। तो ये स्टैक में ऊपर नीचे, स्टैक मतलब ऊपर नीचे जो है ना ये स्टैक हो जाए। तो ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो देखिए, रिस्पॉन्सिव वेब पेज शुड लुक गुड ऑन लार्ज डेस्कटॉप स्क्रीन एंड ऑन स्मॉल मोबाइल फ़ोन। बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी वो खूबसूरत लगते हैं और स्मॉल के ऊपर भी। अब देखें ये एक स्टाइल दिया हुआ है, इसको अगर हम फुल करें तो ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा। डेस्कटॉप के ऊपर ये हेडर नज़र आएगा, ये सेक्शन दरमियान में नज़र आएगी, ये साइड बार नज़र आ रहे हैं, फुटर नज़र आ रहे हैं। और जब इसको इसको जो है हम स्मॉल स्क्रीन पे ले जाएंगे तो ये जो है ना ऐसे स्टैक बन जाएगी और ये इसका नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएगी। इसमें देखें हमने सिंपल ये किया है कि मीटा व्यू पोर्ट जो है ना वो विड्थ डिवाइस विड्थ जो है ना वो हमने दे दी है, मैक्सिमम विड्थ जो है ना वो डिवाइस विड्थ दे दी है। और ये नीचे हमने स्टाइल को यूज़ किया, बॉक्स साइज़ को यूज़ किया, ये नीचे हमने क्लास यूज़ किए, डॉट मेन न्यू डॉट मेन ये डॉट मेन वगैरह ये यूज़ किए हैं। और मीडिया जो है ना हमने मीडिया में बता दिया कि 620 पिक्सल के ऊपर जो है ना कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी। बहरहाल आपको इसमें तशवीश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पता हो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होंगी और किस तरीके से वो एडजस्ट होती हैं, क्या उसका कोड है।
मगर आगे आप वर्डप्रेस के अंदर जो है ना आप जब बनाएंगे आपकी सारी वेबसाइट जो है ना वो रिस्पॉन्सिव होगी। वो इन फीचर्स को वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें हमें कुछ लिखने की उसमें नहीं पड़ती। मगर नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, इल्म के लिए आपको पता होना चाहिए कि जी ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या चीज़ होती है। उम्मीद है कि ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।